सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है। आगे क्या हिकमत अमली होगी, क्या होने जा रहा है? हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बड़ा फैसला आपकी जमात के लिए, और वो ये कि जो आपकी बनती थी मखसूस नशिस्तें, उनके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो मुअत्तल, साथ ही जो अब अराकीन हैं वो ना वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं ना दीगर मामलात में। टेक्निकल ग्राउंड्स पर पहले फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, मगर आज जस्टिस अज़हर बिन अल्लाह कहते हैं कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि किसी का मैंडेट किसी और को कैसे दिया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अब ये फैसला हो गया, मगर कमेटी एक और बेंच बनाएगी, वो मुमकिन तौर पर 5 रुकनी हो सकता है। आपको लगता है कि ये फैसला बरकरार रहेगा या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा? कि जहाँ तक आइन को अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो यही फ़ैसला बरकरार रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा वजाहत से सामने आना चाहिए कि आइंदा से ये नहीं कभी हो सकता कि एक पार्टी ने अपनी जीती हुई नशिस्तें जो हैं उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें ना मिलें। इससे तो आवाम के साथ और हमारे वोटर्स के साथ इससे बड़ी ज़्यादती और धोखा क्या हो सकता है। लिहाजा जो आज का फ़ैसला है बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है, और मुझे उम्मीद है कि जो हतमी फ़ैसला इंशाल्लाह ताला अगर लार्जर बेंच बनता है उसका भी जब आता है तो वो आइन के मुताबिक होगा। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की प्रॉपर तशरीह के मुताबिक होगा। सब एक फ़ैसला ये कि आपकी नशिस्तें किसी और को ना दी जाएं, मगर आपकी नशिस्तें आप ही को मिलें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलें, या आपको लगता है कि इस हद तक भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? क्योंकि फहरिस्तें ना देने का मामला, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्शन ही ना लड़ने का मामला, ये सारे के सारे मामलात भी हैं। देखिए, ये बातें तो फिर अदालत ने तय करनी हैं कि जब एक पार्टी जिसको कि रिकगनाइज़ किया जाता है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, और उस पार्टी के अंदर कुछ इलेक्टेड नुमाइंदगान जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं शामिल हो जाते हैं उतने अरसे के दौरान जो अरसा आइन ने दिया गया है, तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उसको हक़ हासिल है कि उसकी तादाद के मुताबिक ही उस तनासब से ही उसको मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाएँ हर असम्बली में, जिस असम्बली में उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। साहब, मगर आपकी अपनी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये कह चुके थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक एक गलती थी, इसकी वजह से हम नशिस्तों से महरूम हुए। जब समात हो रही थी तो यहाँ तक भी आपकी जमात कंसीड कर गई थी कि अगर हमें नहीं देते तो किसी और को भी ना दें, जिस पर ज़ाहिर है फिर ये मौक़िफ़ आया कि हाउस तो पूरा होना है, आइन के तहत पूरा होना है। तो यहाँ तक आपकी पार्टी पहले कंसीड कर चुकी थी। देखिए, पार्टी ने नहीं कंसीड, कभी लीगली हमने कंसीड नहीं किया। हमने कभी भी अदालत के सामने ऐसी कोई बात नहीं कही। मुख्तलिफ हजरात आजकल टीवी पर हर बंदा अपनी मर्ज़ी की बात कर देता है, तो उससे पार्टी का मौक़िफ़ नहीं बन जाता। हमारी पार्टी का कभी मौक़िफ़ नहीं था कि जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो किसी और को दे दी जाए, या वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उनको ख़त्म बिल्कुल ना दिया जाए और असम्बली की तादाद कम कर दी जाए। ऐसा कभी भी हमारा आइनी और कानूनी मौक़िफ़ नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा गया, और ज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन के एक अपने रुकन थे जिन्होंने डिसएग्री किया ऑर्डर से, उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस हद तक अग्री करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिले, मगर इससे नहीं अग्री करता कि किसी और जमात को वो सीटें दे दी जाएँ। और जब वहाँ समात हो रही थी तब तहरीक इंसाफ के वकला ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ने ज़रूर कहा कि जी किसी और की नहीं बनती है कि किसी और को ये सीटें दी जाए। देखिए, वो तो एक बात ज़िम्नन की गई थी, ये कोई हतमी बात नहीं थी, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं था। मौक़िफ़ हमारा यही है कि अब सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं जो हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे, जो कि मुंतखब हुए हैं आज़ाद हैसियत में। अब वो इस पार्टी का हिस्सा हैं और उस पार्टी में जो उनकी नुमाइंदगी है वही होनी चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी, जो कि आइन में कही गई हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पॉलिटिकली ज़ाहिर एक तो अहम बात है कि आपकी सीटें अगर आपको मिल जाती हैं बहुत बड़ा फैसला होगा, मगर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में आप क्या हासिल कर सकते हैं? हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाती है, हुकूमती इत्तेहाद, उनके बड़े इरादे थे कि वो आइनी तरामीम करेंगे, मगर हुकूमत बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहती है। आप सियासी तौर पर क्या समझते हैं कि क्या हासिल होगा आपको? देखिए, इसमें एक तो ये है कि नुमाइंदगी हो जाएगी, अपोजिशन जो है वो अपनी असल स्ट्रेंथ को पहुँचेगी। मिसाल के तौर पर
हमारे पास नेशनल असम्बली की 23 नशस्तें हमें मखसूस मिलनी चाहिए अपनी तादाद के हिसाब से। उससे नेशनल असम्बली में हमारी तादाद जो है वो इस वक्त के हालात को, अगर कल को फिर हमारे कैंडिडेट सक्सीड कर जाते हैं, जो कि करना चाहिए इस्लामाबाद में, लाहौर में, और तो फिर हमारी तादाद और बढ़ जाएगी। लेकिन बहरहाल इस मौजूदा सूरत हाल में भी 77 सीटें हमें मखसूस सीटें मिलनी चाहिए चारों असम्बलियों में, यानी पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली में, KPK की असम्बली में और सिंध असम्बली में। और ये हमारा हक है, ये आवाम का मैंडेट है हमारे नाम, जो हमें मिलना चाहिए। साहब अभी तो ज़ाहिर आने वाले वक्त के लिए जो अरकान मुंतखब हो गए, वो सीटें जो आपकी हो सकती थी उस पर उनके लिए आइंदा असम्बली का जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेने से रोक दिया अदालत ने। मगर जो माजी में बहुत कुछ हो चुका है उसका क्या होगा फिर आपके ख्याल में? अगर फैसला हतमी तौर पर आपके हक में आ गया, सेनेटर्स मुंतखब हो गए मुख्तलिफ असम्बलियों से सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, फिर सदर साहब मुंतखब हो गए, कुछ कानून साजियाँ हो गई, क्या होगा इसका? देखिए, इसमें तो जब हतमी फ़ैसला आएगा, अच्छा किया उन्होंने बहुत लंबी डेट नहीं दी, 3 जून से अब इसकी हेयरिंग शुरू होगी। तो उम्मीद है कि इन सारे मामलात को, इन सारे हक़ाइक़ को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगी, जिससे कि मामलात को आगे ले जाने का और उससे जो है कानून साजी और आइन साजी के बारे में भी एक वाज़ेह सूरत हाल पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ कि हकदार को हक मिलना चाहिए, जो आइन जिस पार्टी को जो हक देता है उसको उसके मुताबिक उसका हक दिया जाए, नुमाइंदगी दी जाए, और पार्टीज़ का कोई असम्बलियों का हिस्सा खाली रखा नहीं जा सकता आइनी तौर पर। अगर 342 है तो 342 ही मेंबर कौमी असम्बली में होने चाहिए। इसी तरह जो जिस असम्बली की स्ट्रेंथ है उतनी ही पूरी होनी चाहिए, और उस मुंतखब नुमाइंदगान और उसी तनासब से जो है मखसूस रिश्ते भी मिलनी चाहिए। यानी हामिद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह प्रोसेस इस तरह हुआ कि जी तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें तो बनती नहीं हैं, मगर हाउस खाली रखा नहीं जा सकता इसलिए दूसरों को दे दिया। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है ये कि हाउस वाकई नहीं खाली रखा जा सकता। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम नशिस्तें पूरी होंगी, तमाम रिजर्व सीटें पूरी होंगी, मगर उसका नतीजा ये होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, किसी और को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, क्योंकि उनके इलेक्टेड नुमाइंदगान की एक तादाद है, उस तादाद के तनासब से ही आइन ने जो कहा है मखसूस रिश्ते मिलने चाहिए। जैसे मैंने आपको अंदाज़न एक तादाद बताई है, चारों असम्बलियों में तकरीबन 77 नशिस्तें इस वक्त की जो असम्बली की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। मतलब और अब क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, मगर हुकूमत बहरहाल इशारे दे रही थी कि एक जुडिशल रिफॉर्म पैकेज आएगा, इसके अलावा कि जजिस की तैनाती के हवाले से फिर ये इशारे भी आ रहे थे कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या तो वो 3 साल हो जाए या फिर रिटायरमेंट की उम्र 68 साल हो जाए। क्या मौक़िफ़ है आपका उस पर? मैं समझता हूँ ये दोनों ही प्रपोजल बिल्कुल गलत है, अफसोसनाक है, और इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत खामखा अदलिया में एक तकसीम लाना चाहती हैं। एक मामला चल रहा है, अपनी बारी पर जो भी चीफ जस्टिस बनता है आर्टिकल 175A के मुताबिक उसको बनना चाहिए। जब रिटायरमेंट डेट आती है तो अगला आ जाए। तो इसको पहले भी 2 ऐसी अटैम्प्ट पाकिस्तान की तारीख में हो चुकी हैं जो कि बुरी तरह नाकाम हुई हैं और जिसके नताइज बड़े ही खौफनाक हुए हैं। जैसे कि 1975 में और 1970 में 5वीं और 6ठी तरमीम में ये फिक्स टर्म दी गई थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, जो मौलवी मुश्ताक साहब को डिप्राइव किया गया, जिस तरह उसके नतीजे में अनवारुल हक साहब की हक तलफी हुई थी कि याकूब अली ख़ान को कंटिन्यू किया गया, उसका नताइज बड़े भयानक हुए। बड़ी बुरी तरह से अदलिया में डिवाइड आई और उसका आखिरकार जो नतीजा भुगतना पड़ा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी की शक्ल में हुआ है, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस पर वही चीफ जस्टिस थे जो कि एग्रीव्ड पार्टीज़ थी। तो आपके सामने है अदलिया डिवाइड हो गई उसकी वजह से। ये एक्सपेरिमेंट फिर दूसरी दफ़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान में जो आइन की अमलदारी का
कोई एहसास है तो इस किस्म की कोई अटैम्प्ट किसी को खुश करने के लिए और किसी के हक तलफी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 2002 में यही एक अटैम्प्ट हुई थी, यानी मुशर्रफ की तरफ से उस वक्त के चीफ जस्टिस शेख रियाज को खुश करने के लिए कि उनको कहा था कि इनकी उम्रें बढ़ा के 65 से 68 और 62 से 65 कर दी जाए। उसके ख़िलाफ़ वकला ने बड़ी भरपूर तहरीक चलाई थी और कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। आप आइन में जो कि उम्रें फ़िक्स हुई हैं उनको मत छेड़ें और जो अदलिया जिस तरह से अपने मामलात में चल रही है वो चलने दें, इस ऑन गोइंग प्रोसेस को मत रोकें और किसी को फ़ायदा ना पहुंचाने की कोशिश करें और किसी की हक तलफी ना करें। नतीजा ये हुआ है कि 17वीं तरमीम के तहत दिसंबर 2003 में ये वापस हुई थी LFO में से और उम्रें फिर वापस 65 और 62 पे ले आई गई थी, जिसके नतीजे में पिछले 20 साल से फिर भी एक प्रोसेस ठीक चल रहा है। अब फिर उसको छेड़ने की कोशिश हो रही है, कुछ किसी को खुश करने के लिए, किसी को की हक तलफी करने के लिए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी।